हेलो फ्रेंड्स, और मैं हूँ भावना। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। सो गाइस, आज हम जा रहे हैं वृंदावन। और काफ़ी टाइम से मन था, बट बच्चों के एग्ज़ाम वगैरह चल रहे थे, तो कल ही तनिष्क के एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं, सोचा आज ही दर्शन कराते हैं। और काफ़ी लेट भी हो चुके थे, पता नहीं मंदिर खुले मिले या नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 8:30 हो गए थे। और मेरा आज मन है कि ये मेरे ना पार्लर के ठाकुर जी हैं गाइस, और मैंने ना इनका वहीं पे ही श्रृंगार करवाया था। इतना गंदा श्रृंगार करके दिया कि इनकी शक्ल ही बदल दी। तो अब मैं सोचूं कि वहाँ पे मैंने यूट्यूब पे ही देखा है, कोई शॉप है बिहारी जी के मंदिर के पास, या बहुत सारी शॉप हो सकती हैं, क्योंकि वहाँ पे तो सारा काम ही इनका है। तो मैंने ठाकुर जी को भी ले लिया है, मैं इनका श्रृंगार कराऊंगी। और मैंने पहना है ये कोट सेट। और मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा आज गर्मी भी है गाइस, 37 डिग्री टेम्परेचर है। और मैं चाह रही थी कंफर्टेबल कपड़े पहने। फैब्रिक इसका बहुत अच्छा है। मैंने इसको इंस्टाग्राम पे एक शोरूम देखा था जो दिल्ली में ही है, वहाँ से मैंने इसको ऑर्डर किया है। और ये था 1650 का। खादी का कोट सेट है, बट मैंने इसे आज फर्स्ट टाइम पहना है। पहनने से पहले इसे वॉश किया, पर जो इसका प्रिंट वगैरह ना, वो ऐसे डल सा लगने लगा। पहनने के बाद बहुत अच्छा लगा। हस्बैंड भी बोल रहे थे कि काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है, बट प्रिंट ऐसा लग रहा है जैसे बहुत पुराना है। तो मतलब मुझे मज़ा नहीं आया। मैंने 1650 रुपये खर्च करे। उनके पास बहुत सारी वैरायटी हैं। ये नहीं है कि ये ख़राब है, दूसरे भी होंगे, क्योंकि उन बहुत बड़ा शोरूम है वो दिल्ली में। तो मैंने तो ऑर्डर करके मंगवाया था। फिर भी मैं आपका बाकी मैं जो है ना, लोकल शॉप से जाके ख़रीदना ज़्यादा पसंद करती हूँ अपनी चॉइस से। बट चलिए कोई बात नहीं, बट उतना भी बुरा नहीं है। बट मेरे को ये 1600 का नहीं लगा। अभी जब मैं जनपथ गई और दूसरी मार्केट जाती हूँ, तो आप फैब्रिक लेके भी स्टिच करवा सकते हो, तो आप ज़्यादा अच्छा जो है स्टिच करा सकते हैं। ऐसा मुझे लगा कि 1650 रुपये में। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, होता है कभी कभार ऐसा भी। एक्सपीरियंस से ही आपको पता चलता है। बाकी पहन के अच्छा लग रहा था। और मैंने जो इसके साथ ये बैग लिया, ये मैंने अमेज़ोन से मंगवाया है। 300 रुपये का बास्केट बैग है, काफ़ी अच्छा है जूट का। इसमें इसका लिंक दूंगी, आप ज़रूर ख़रीदना, क्योंकि मेरा इससे मैच कर रहा था। इसमें ग्रीन कलर है, तो इसलिए मैंने इसको मंगवाया था। कॉटन के साथ और खादी के साथ जूट के बैग अच्छे भी लगते हैं। और यहाँ पे बस बातें करते हुए हम जो है हमने हमने एक एक पराठा खा लिया था, क्योंकि लंबा सफ़र था और ड्राइविंग भी करनी थी, गर्मी भी है। तो विशाल तो कह रहे थे कि रास्ते में खा लेंगे, बट मेरा जो नेचर है ना, वो ये है कि घर से आप कुछ ना कुछ खा के ज़रूर चलें। और हम ये सोचे थे कि हम जल्दी पहुँचे 12 बजे से पहले, बट वही है ना, भाग्य की बात होती है। अब यहाँ देखिए फाटक बंद है, ट्रेन की क्रॉसिंग हो रही है, तो इसीलिए हमारे 10 से 15 मिनट यहाँ भी जो है वो निकल गए हैं। तो चलिए, जैसे ठाकुर जी की इच्छा, उनके सामने तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी एक धर्मशाला देख रहे हैं, क्योंकि अभी टाइम हो गया है, 12 से ज़्यादा हो गए हैं और बिहारी जी का मंदिर बंद हो गया है। तो एक रूम ले लेंगे, इधर उधर थोड़ा सा टहल के आएंगे, और गाड़ी भी सेफ खड़ी हो जाएगी, क्योंकि बाहर ट्रैफिक बहुत है। तो देखते हैं, अगर दोपहर में फ्री हो जाएंगे तो 1-2 घंटा यहाँ पे आ जाएंगे, या फिर दूसरे मंदिर या मार्केट घूम लेंगे। तो ये है धर्मशाला, अच्छी लग रही है बाहर से, तो अभी देखते हैं अंदर से। सो गाइस, हमने धर्मशाला नहीं बुक करवाई, क्योंकि वो 4 लोगों के 2700 मांग रहा था। आप चाहे 1 घंटा रुकिए, चाहे 1 दिन रुकिए, तो मुझे वो वर्थ इट नहीं लगा। तो मैंने हस्बैंड को बोला कि हम यहाँ अगर रेस्ट के चक्कर में पड़ेंगे, तो ना तो हमारे ठाकुर जी दिए जाएंगे श्रृंगार के लिए, और ना ही हम कहीं और जा पाएंगे। तो हमने गाड़ी वहाँ से निकाली, दूसरी जगह पार्किंग में लगाई, और हम सीधे 1 बज चुका था, तो सबने बोला अभी निधिवन खुला है। मैं और हस्बैंड तो पहले गए हुए थे, सोचा बच्चों को दिखा देते हैं। तो निधिवन जाते हुए ये शॉप मिली मुझे, यहीं पे मैंने ठाकुर जी को श्रृंगार करने के लिए दे दिया। भैया ने बोला 2 घंटे लगेंगे, अभी 1 बजा था। तो हमने सोचा थोड़ी देर निधिवन जाते हैं। तो ये देखिए, निधिवन का रश आप देख सकते हैं, कितना रश है। और आप बिलीव नहीं करेंगे गाइस, मैंने ना पब्लिक को ऐसे हाथ से रोक रोक के कि इतनी भीड़ थी, कोई गिर ना जाए, क्योंकि लेडीज़ क्या करती है ना, धक्का मुक्की करती हैं, बहुत पुश करती हैं। यहाँ से दर्शन किए, उसके बाद हम जा रहे थे, यमुना नदी है पास में, तो किसी ने बोला वहाँ भी चले जाइए। तो यहाँ बीच में मैंने थोड़ा भगवान जी की जो है पैंटी का मुझे पैकेट दिखा, तो मुझे अच्छा लगा, 50 रुपीज़ का, वो मैंने ले लिया। और यहाँ पे हमने थोड़ा सा नींबू पानी वगैरह पिया, ये नदी के पास में ही है, सब लोग पी रहे थे। तो ये हम नदी पे गए, यहाँ हम ज़्यादा देर नहीं रुके। यहाँ पे हमने थोड़ा सा, वो है कि तीर्थ स्थान है, थोड़ा सा जल हाथ में लेके थोड़े से छींटे मारे अपने फेस पे, और बस फिर हम यहाँ से
निकल गए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और हमें लग रहा था कि अब हम सुबह से निकले हैं तो हमें लंच भी करना है। तो हम आ गए थे ब्रिजवासी रेस्टोरेंट पे, फिर से हमने ई रिक्शा करी और हम यहाँ पे आए। यहाँ पे ना सब चीज़ें 1-1 2-2 किलोमीटर पे है, तो खाना और थोड़ा ठंडा भी था यहाँ, तो थोड़ा अच्छा भी लगा। तो यहाँ पे लंच किया, उसके बाद हम लोग 4 बजे जो है लाइन में लग गए थे बिहारी जी के, और हमारे जो दर्शन हुए वो 6:30 के आसपास हुए। ये देखिए रश, 3 घंटे हम लोग लाइन में थे, लोगों को चक्कर आ रहे थे, इतनी भीड़ थी। मतलब वीआईपी गेट खुले हुए हैं, वीआईपी से लोग जा रहे हैं, तो ये मुझे थोड़ा सा गलत लगता है। मैं हस्बैंड को वही बोली थी, क्या हम पे नहीं, हम भी पे कर सकते हैं, लेकिन एक श्रद्धा है। अब मैं सोचती हूँ जब भी जाऊँगी ना तो मैं मतलब बुकिंग करा के ही जाऊँगी। इस तरीके से बच्चे परेशान, मतलब इतनी मन्नतें मांग मांग के कि बाबा अब अंदर बुला लो, अब दर्शन दे दो। हाँ, पब्लिक शोर मचा रही है, खोलो खोलो, इस तरीके से। तो माहौल थोड़ा ऐसा था कि डर भी लग रहा था, क्योंकि पहले यहाँ पे इतनी भीड़ थी, भगदड़ हो गई थी। और ये तो गेट नंबर 2 था, गेट नंबर 1, गेट नंबर 5, हर जगह भीड़ थी। तो बस रात को लेट हो गए थे, बच्चों को रास्ते में हमने खिला विला दिया था और ख़ुद भी खा लिया था, आके सो गए थे। नेक्स्ट डे उठी हूँ, ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, सोचा भगवान जी का भोग लगा देती हूँ, उसके बाद पार्लर भी जाऊँगी क्योंकि कल नहीं जा पाई थी, और ठाकुर जी को भी लेके जाना है, उनका स्थान जो है वो खाली है। जब मैं उन्हें लेके जा रही थी ना, मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा था कि मैं इन्हें कैसे लेके जाऊँ, मेरे पार्लर में कौन रहेगा। लेकिन फिर भी वही कहते हैं ना, जब जो चीज़ होनी है वो तभी होगी। मैं कब से मेरा मन जो था बेचैन था कि कैसे ना कैसे मैं इनका श्रृंगार करवा दूँ। तो बस यहाँ पे आज मैंने सुबह में मिक्स वेज बना दी थी, जल्दी जल्दी बनाई लंच के लिए थी, बट वो इतना लग नहीं रहा था, थोड़ी ही लग रही थी। तो मैंने सोचा ब्रेकफास्ट में वो मिक्स वेज खा लेंगे, और दिन में जो है उसके लिए मैं दाल चावल अरहर की बना दूँगी। तो दाल मैंने बॉईल कर दी थी। तनिष्क के भी ट्यूटर आ गए थे, वो उसको पढ़ाने वो पढ़ने जा रहा था, तो मैंने सोचा इतना मैं फटाफट से ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ और लंच भी बना दूँगी, फिर पार्लर जाऊँगी। बस अभी तो यही चलता है। घर में आने के बाद तो वही घर के डेली रूटीन ही स्टार्ट हो जाते हैं, और कुछ करने के लिए तो नया होता नहीं है। बस सबके साथ मुझे लगता है ऐसा ही है। और ये आज मैंने भगवान जी के भोग के लिए कसार बनाया था, तुलसी दल और कसार का जो है मैं भोग लगाऊंगी आज भगवान जी को। सुबह मॉर्निंग में दूध का भोग लग गया था, हस्बैंड नहा लिए थे, उन्होंने भगवान जी नहलाए, तो मैंने बोला कि आप कच्चे दूध का भोग लगा दीजिए, मैं दूध बॉईल कर रही थी। तो अब हम भी ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो सोचा उनका भी कसार का भोग लगा देती हूँ। तो मैं कुछ कुछ खाने का भी भोग लगा देती हूँ, अलग अलग भोग लगा देती हूँ, जैसा भी जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ, और मेरे भगवान जी बस उसी में मैं, मेरे भगवान जी भी खुश है और मैं भी खुश हूँ। तो ये देखिए, ये मेरे कान्हा जो है श्रृंगार करवा के आए हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं, पहचान में ही नहीं आए, इतने प्यारे लगे कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो फिर मैं उसके बाद सैलून आ गई थी, और थकान भी थी आज थोड़ी सी, बट क्या है, नेल की क्लास मैं ले रही हूँ, तो उनका आज टाइम था 4 o'clock। क्लास लेने के बाद मेरी क्लाइंट है, जो दोस्त भी हैं मेरे, मतलब फ्रेंडशिप हो जाती है ना कई बार। तो जब मैं मॉर्निंग में जा रही थी तो उनका फ़ोन आया था, मैंने बोला मैं वृंदावन जा रही हूँ, तो उनके लिए प्रसाद लेके आई हूँ। बस उनके घर जाऊँगी और उसके बाद मैं जाऊँगी अपने घर। मैं गई थी वृंदावन, और वृंदावन से ऐसा कुछ खास मैंने कुछ शॉपिंग नहीं किया है। प्लान था वो था, मेरे जो सैलून के ठाकुर जी हैं उनका मैंने यहीं पे ही दिल्ली में श्रृंगार करवाया था। इतना गंदा श्रृंगार करके दिया कि उनकी शक्ल ही बदल दी। तो मेरा मन था जब भी मैं वृंदावन जाऊं तो उनका श्रृंगार करवा के लाऊं। मैंने बहुत सारी वीडियो सर्च की, तो बहुत जगह पूछा, बहुत लोगों ने मना कर दिया। जब मैं निधिवन गई तो निधिवन से पहले ही 1-2 शॉप है ठाकुर जी की ड्रेसेस वगैरह की, तो उनसे मैंने पूछा भैया, तो उन्होंने बोला ठीक है 2 घंटे लगेंगे और आप जो है ठाकुर जी को दे जाइए और हम श्रृंगार करा देंगे। वहाँ पे अगर आप फेस का श्रृंगार कराते हैं तो 200 रुपये था, बॉडी का फुल बॉडी कराते हैं तो 400, और साइज़ के अकॉर्डिंग प्राइजेस चेंज हो रहे थे। तो भैया को देने के बाद हम लोग निधिवन गए, फिर यमुना नदी गए, उसके बाद लंच करके आए। इतनी देर में हमारा जो है लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार हो गया था, और बहुत सुंदर श्रृंगार हुआ है, पहचान में भी नहीं आ रहे। आत्मा जो है वो तृप्त हो गई, मेरा मन खुश हो गया। और उनके लिए मैंने एक ये ड्रेस खरीदी थी ठाकुर जी के लिए, और ये उनकी पगड़ी। एक्चुअली पूरा ही पता है ड्रेस की क्या बात है ना, मैंने बहुत सारी जगह पे ड्रेसेस देखी, पर पता नहीं मुझे समझ ही नहीं आ रही थी। ये ड्रेस पता नहीं क्यों मैंने ली, मतलब एंड में जाके ना बहुत, जब हम बिहारी जी के दर्शन करके आ रहे थे,
जब आप एग्ज़िट करते हो ना उस तरफ से जब आप आते हैं तो बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस थी। और उस टाइम पे इतना थक गए थे क्योंकि बहुत भीड़ थी, तो मन भी नहीं था कि अब कुछ ख़रीदें या कुछ शॉपिंग करें। तो बस चलते चलते एक शॉप पे मैं रुकी और मुझे ये पगड़ी और ये जो है ड्रेस पसंद आई। एक तो ये कान्हा जी के कर्ली हेयर लाई हूँ, पता नहीं कैसे हैं। यहाँ से मैंने लिए थे, उनकी थोड़ी सी क्वालिटी अलग थी और इनकी थोड़ी सी अलग है। और एक मुझे चाहिए थे अपने भगवान जी के लिए पैंटीज़, ये पैकेट भी खुल गया। और मतलब ये देखिए, इसमें बहुत सारे भगवान जी की पैंटीज़ हैं। ये देखिए, ये मेरे छोटे कान्हा के लिए हैं, जो मेरे छोटे कान्हा है उनके लिए। मैं सोच ही रही थी, जब हम यमुना नदी पे जा रहे थे ना, तो वो नीचे लेके बैठे हुए थे और बहुत सुंदर सुंदर। और ये 50 रुपीज़ का पैकेट है। 50 रुपीज़ में क्या आएगा, मेरे सब कान्हा के लिए ना पैंटी आ गई 50 रुपीज़ में। और इसमें साइज़ आपको अलग अलग साइज़ मिलेंगे। और ये मेरे जो बड़े कान्हा हैं उनको आ जाएगी, पार्लर वाले कान्हा को आ जाएगी, और ये घर में जो छोटे वाले हैं उन्हें आ जाएंगी। तो इसमें मेरे ख्याल से 12 से 13 पीस है। तो मेन जो मेरे को लेना था, मैं मेरे मन में चलता भगवान जी की पैंटी नहीं आई, तो भगवान जी के ये अंडर गारमेंट्स भी आ गए। बस यही सब ख़रीदा है, ऐसा कुछ शॉपिंग नहीं करी। क्योंकि वृंदावन में बहुत मतलब दिल से गई थी, और भगवान ने भी पूरी परीक्षाएं ली। घर से थोड़ा लेट हो गए थे, तो जैसे पहुँचे तो बिहारी जी का मंदिर वगैरह सब बंद हो गए थे, निधिवन खुला था। कुछ एक मंदिर थे जो खुले हुए थे, तो हमने वही प्लान करा कि हम लोग जो है निधिवन घूम लेते हैं, इतना ठाकुर जी का श्रृंगार हो जाएगा, फिर उन्हें लेंगे, लंच करेंगे और फिर हम बिहारी जी के दर्शन करेंगे। बट हमने 3 से 4 चक्कर, हम पूरी ई रिक्शा में ना, हमने ई रिक्शा में बैठ के हम पूरा वृंदावन घूम लिए। कभी लंच करने जा रहे हैं, कभी ड्रेस लेने जा रहे हैं। दोबारा से फिर हम निधिवन आए, जहाँ पे हमारी ड्रेस, जहाँ पे सॉरी हमारे भगवान जी का श्रृंगार हो रहा था, तो घूमते ही रहे। मतलब मुझे समझ नहीं आया। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि आप थोड़े से परेशान हो जाते हो, लेकिन वहाँ घूमने में, वहाँ पे जो हम घूम रहे थे ना, उसमें भी परेशानी नहीं लग रही थी। बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे। और रश इतना है, अगर आप इन दिनों में जाना चाह रहे हैं तो मैं आपको बोलूँगी 2 अप्रैल के बाद ही जाएं, क्योंकि इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है, लोगों को चक्कर आ रहे थे और दर्शन नहीं हो पा रहे अच्छे से। मतलब मन जो है वो तृप्त नहीं हो पा रहा कि भगवान के दर्शन अच्छे से कर पाएँ। बट अगर फिर भी आप जाना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप मॉर्निंग में निकलिए। देखिए, दिल्ली से 2.5 घंटे का रास्ता है, 2.5 घंटे का रास्ता दिल्ली से है। उसके बाद 30 मिनट्स आपका पार्किंग लगाना, मंदिर तक पहुँचना, तो 3 घंटे का आप मार्जिन लेके चलिएगा। उसके बाद जो है आप मॉर्निंग में निकलिए, जल्दी दर्शन कीजिए। फिर अगर आप शाम में दर्शन करना चाहते हैं तो कभी भी 4 बजे, 5 वाले, जैसे 5:30 मंदिर खुलता है, उस टाइम पे आप लाइन में मत लगिए। क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है ना, लोगों का रश होता है, सब लोग लाइन में सोचते हैं कि मंदिर खुले और हम दर्शन करें। तो आप जो है 6 साढ़े 6 बजे के बाद जो है आप मंदिर की तरफ जाएं, उसके बाद आप 7 बजे दर्शन करें, क्योंकि जो वो 5:30 वाला रश है ना, वो निकल जाए। इतना रश, लोगों को चक्कर आ रहे हैं, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, इतना रश था। मैं आपको वीडियो में भी मैंने दिखाया है, बहुत रश था। सो चलिए, भगवान की जैसी इच्छा, तो सब अच्छा ही हुआ। और शायद दोबारा भगवान मन को तृप्त करने के लिए दोबारा से बुलाएं तो मैं ज़रूर जाऊंगी। अभी तनिष्क के जो है एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे, अभी तो एंट्रेंस वगैरह होंगे कॉलेज के। तो हम लोगों ने कोई, मतलब लास्ट ईयर हम लोग कहीं गए नहीं हैं, सिर्फ उसी की वजह से कि उसके एग्ज़ाम है 12th के। ऐसे लग रहा था हमारे ही एग्ज़ाम है, उसकी क्या एग्ज़ाम है, इतना प्रेशर माइंड पे। और एक कि बच्चा कर ले, अभी देखते हैं। अभी बस उसका एंट्रेंस होगा, अप्रैल और मई में एंट्रेंस है, तो 2 महीने थोड़ा सा और हेक्टिक है। उसके बाद देखते हैं भगवान की क्या इच्छा है। सो गाइज, आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।